हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं वो ननद भाभी के रिश्ते के ऊपर आधारित है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। ननद भाभी का रिश्ता ही ऐसे होता है। क्या हुआ नीति, तुम मम्मी जी के कमरे में अकेले बैठकर क्यों रो रही हो? चलो बाहर आओ, हमारे साथ बैठो। राशि ने नीति के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। हाँ भाभी, अभी आई, कहा नीति आंखों में बहते आंसू को पोंछकर बाहर हाल। तभी राशि एक प्लेट में उसके मनपसंद समोसे और कचौड़ी लेकर आई। पीछे पीछे उसके बच्चे भी अपनी अपनी प्लेट पकड़े चले आ रहे थे। लो नीति, खाओ अपनी पसंद के समोसे कचौड़ी, तुम्हारे भैया अभी अभी लेकर आए हैं। राशि कहते हुए नीति के पास ही बैठ कचौड़ी खाने लगी। भाभी, आपने मुझे माफ कर दिया ना? अचानक से नीति ने राशि से पूछा। किस बात के लिए नीति? तुम अब भी उस बात में उलझी हुई हो? पगली, अब तुम माँ बनने वाली हो। खुश रहो, जो मन करे खाओ पियो, फिजूल की बातों में ध्यान मत दो। मैं तो कभी तुमसे कोई शिकायत नहीं की ना, फिर किस बात की माफी? राशि की ओर देखते हुए बोली। समझ रही हूँ भाभी आपको। साल भर पहले मेरी भाभी इतनी जिम्मेदार बन जाएंगी, कोई सोच भी नहीं सकता था। फिर मैंने भी आपको कितना परेशान किया है, बिल्कुल सांप सीढ़ी के खेल की तरह। सच में भाभी, जिंदगी सांप सीढ़ी का खेल ही तो है। एक पल में खुशियाँ दे टॉप पर पहुँचा देती, दूजे पल में गम देकर नीचे। जब तक माँ रही मैं आपको कुछ नहीं समझती थी। उनके आपकी शिकायत करती और आपको डांट पड़ती, वो पल मेरे जीवन में सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर पहुँचने जैसा होता था। पर माँ भी बहुत होशियार थी, कभी बेटी और बहू में फर्क नहीं करती थी। तभी तो मेरे सामने आपको डांटने का अच्छा नाटक करती थी। मैं खुश हो जाती थी और फिर वो अकेले में आपको कहती, बहू नीति में बचपना ज़्यादा है, उसके सामने डांटा करूँ तो तुम दिल पर मत लेना। बेटा, कल को वो ससुराल चली जाएगी तो अपने आप सब समझने लगेगी। ये सुनते मेरी खुशी फुस हो जाती, मानो जैसे सांप सीढ़ी के खेल में मेरे नंबर ऐसे आए कि सांप ने काट कर मुझे नीचे पहुंचा दिया। अब जब से माँ गई हैं, आप मेरी माँ ही बन गई हैं। ये कुस और कुहू जैसे मुझे परेशान करते तो आप भी उन्हें झूठ मूठ कर डांट लगाती हो। सच्ची भाभी, मुझे ना अब समझ में आ रहा है, ससुराल में जाकर नए रिश्ते व साथ सामंजस्य बैठाने के लिए बहुत कुछ सहना और समझना पड़ता है। आपकी सहनशीलता ने मुझे भी बहुत हद तक ससुराल में सामंजस्य बैठाने में मदद की है। नीति राशि का हाथ पकड़कर बोली। नीति, माँ के जाने के बाद तुम्हें समझना मेरे लिए बहुत आसान था। तुम्हें पता है ना, मेरी माँ तो बहुत पहले चल बसी थी। संयुक्त परिवार में रहने की वजह से ताई जी और चाची जी ने मुझे मिले जुले स्वभाव में पाली। यहाँ आकर सास में माँ को खोज रही थी और सच में मुझे माँ ही मिली थी। तुम्हें बुरा लगना स्वाभाविक था, क्योंकि माँ मुझे भी प्यार करती थी और तुम छोटी होने की वजह से माँ का प्यार शेयर होते बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। इसीलिए तो मुझे नीचा दिखाने की हर तरह से कोशिश करती थी ताकि माँ नाराज हो जाए, पर माँ बिल्कुल अलग थी। जानती हो, आखिरी वक्त में बहू नीति दिल की बहुत साफ है, मुझसे बहुत प्यार करती है। इसलिए बच्चों के सांप सीढ़ी के खेल की तरह ऊपर जाने पर खुश और नीचे जाने पर मुंह फुला लेती है। नीति, हमारा रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है।
ननद भाभी में टकरार मनमुटाव आम बात है, पर तुमसे वादा करती हूँ, जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी मुझे अपनी माँ ही समझकर कहना। तुम्हें इस हालत में बुलाने के लिए बहुत बार सोच रही थी, पर लगता था माँ होती तो तुम्हें ज़रूर बुलाती और भरपूर लाड प्यार देती, जो शायद मैं उनसा नहीं दे सकूंगी। राशि ने कहा, नहीं भाभी, ऐसा नहीं है। 4 दिन हो गए हैं आए हुए। आप और भैया मेरा इतना ध्यान रख रहे हैं। गर्भावस्था में ऐसे ही मन कुछ न कुछ खाने का करता है और आप तो सब कुछ बिना कहे ही मुझे दे देती हैं। सच में भाभी, माँ के लाख समझाने पर भी बेटी भाभी से बना कर रखा, ये क्या हर वक्त उसमें कमियां खोजती रहती है। जब तू ससुराल जाएगी और तेरी ननद ऐसा करेगी तो तुझे कैसा लगेगा। ये सोच पराए घर से आई है और उसे अपना बनाने के लिए प्यार दे बेटा, तभी ये घर को अपना समझेगी। और देखो ना, आप सच में कब माँ जैसी बनती चली गई पता ही नहीं चला। नीति माँ को याद कर थोड़ा भावुक हो गई थी। तभी निकुंज रबड़ी लेकर आ गया। बहन को प्यार से देखते हुए बोला, तेरे खाने पीने का जो मन करे बोल देना। नीति, ये राशि तो मुझे अपनी प्रेगनेंसी में पागल कर दी थी। जब तब कहती ये खाने का मन कर रहा है, वो खाने का मन कर रहा है, और एक तू है कि कुछ बोलती ही नहीं। वो तो हम तेरी पसंद का ले आते हैं। भैया, सच में मेरा कुछ खाने का मन नहीं करता। और हाँ, ये बात पक्की है, जब मन करेगा तो मैं आधी रात को भी आपको कह दूंगी कि मेरा मन कर रहा है, फिर मना मत करना। चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ नीति ने कहा, बिल्कुल नहीं बहना, यह तो मेरी राजकुमारी है। आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म। फिल्मी अंदाज में जैसे ही निकुंज ने कहा, सब हंस दिए। नीति लगभग 1 महीने मायके में रही और अब ना वो पहले वाली नीति रही और ना ही माँ यहाँ थी जिससे वो कोई शिकायत करती। समझ गई थी जिंदगी में जो बदलाव आते हैं तो सांप सीढ़ी का खेल है। कभी जिंदगी किस करवट बदल जाएगी या कोई नहीं जानता। खिलाड़ी अगर अपना है तो जीत, हर सुख दुख आसानी से कट जाता है।